देखो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर सीफी 4000 है और उसका 20% प्रॉफिट हुआ, मतलब इसको उन्होंने कितने कितने में बेचा? समझ आया? 4800 में सेल किया। तो अभी यहाँ पे सीजीएसटी पूछा, तो सेम स्टेट में हुआ तो आधा आधा हो जाएगा। तो मेरा सीजीएसटी कितना होगा? 120 आ रहा है ना? वन ट्वेंटी। हाँ, मतलब ऑप्शन सी, राइट? देखो अच्छे से, क्वेश्चन कुछ भी हो, ठीक है, हमको यहाँ पे ऑर्डर पूछा, तो क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा लॉजिकली हमको सोचना है। पहले वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें ऑर्डर कितना है? 2 into 2, राइट? दूसरा वाला मैट्रिक्स मेरा x है, और इसका जो रिजल्ट है उसका ऑर्डर क्या क्या है? 2 into 1 है। अभी हम लोग जानते हैं, यहाँ पे भी रो इंटू कलम, यहाँ पे भी रो इंटू कलम, और यहाँ पे भी रो इंटू कलम, और ये वाला रो और ये वाला कॉलम इक्वल होना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब ये वाला जो सी है, तो ये चला आएगा यहाँ पे 1 into, और इसका इसका जो सी है ये वाला यहाँ पे चला आएगा, मतलब तभी ये सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो एक्स का मेरा कितना हो गया? 2 into 1। क्लियर हुआ? लेफ्ट वाला जाएगा मतलब? उसका रो। तुम क्या कह रहे हो मुझको समझ नहीं आया, ठीक है? मैंने जो बोला वो तुमको समझ आया ना? मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? रो इंटू कलम, और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से कलम के साथ दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो इक्वल होना चाहिए, तभी आंसर में आएगा यहाँ का रो और यहाँ का कलम लेके रो इंटू कलम, राइट? तो ये वाला जो कलम है ये तो एक्स का ही है, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 होगा, और ये रो और कलम सेम होना चाहिए, तो इसका जो कलम है 2, तो यहाँ पे रो होना चाहिए, तो 2 into 1, फर्स्ट वाला। 25। देखो
क्या तुम्हारा यही आया? तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बोला, ठीक है। तो -3 -6 है, तो पहला वाला तो नहीं होगा, सच था, दूसरा वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1 से 16 तक, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया? बी। अच्छा, सी क्यों नहीं होगा बोलना जरा सा। हाँ, समझ आया ना, इसलिए ये वाला डी ऑप्शन होगा। नहीं, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आया, देखो। देखो, ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है 2 डिजिट का, उस नंबर का जो डिजिट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो मेरा 6 आएगा। तो इफ द डिजिट इन द टेंथ प्लेस, तो 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, एक 1 प्लेस होता है, एक 10 प्लेस होता है, राइट। तो 10 प्लेस में क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है, और इसमें क्या कह रहा है, वाई कह रहा है। समझ आया। और यूनिट प्लेस वाई, उसके बाद इक्वल दिया हुआ है, मुझको इसका वैल्यू चाहिए। तो स्टेटमेंट में मुझको दिया हुआ था x इंटू वाई इक्वल टू 6, राइट। देन मेरा y इक्वल टू 6/x, तो y का वैल्यू कितना आया? हाँ, इसलिए तो पहले y का निकाले। अभी दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है कि y वाला हम इस वैल्यू को पुट करके x कर लेंगे पूरा। तीसरे वाले में कर लेंगे। समझ आया।
अभी देखो, द नंबर विद द डिजिट इंटरचेंज कैन बी रिटन एज। अभी इंटरचेंज का मतलब क्या? इसको टेंस बनाना है, इसको वंस बनाना है। तो अभी ये y और ये वाला x समझ आया। तो मेरा नंबर कितना हो गया? नंबर हो गया मेरा 10y प्लस x। मतलब ये भी ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? ये हमने डिजिट्स लिखे, ये नंबर नहीं लिखे। अगर इसको नंबर लिखते तो हम क्या लिखते हैं? 10x प्लस वाई। अभी कह रहा है उसके बाद वाले क्वेश्चन में, इफ 9 इज एडेड टू द गिवन नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? 9 इज एडेड टू द गिवन नंबर, द डिजिट्स आर इंटरचेंज, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। देखो, अगर ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है यहाँ पे? हाँ, तो 10x प्लस वाई प्लस 9। अगर 9 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। समझ आया? अभी x को इधर ले आएंगे, y को इधर ले आएंगे। क्लियर? तो इसको इधर लाने पे क्या होगा? 9x प्लस 9। इसको इधर लेने पे क्या होगा? 9y। 9 से पूरा कैंसिल, x प्लस 1 इक्वल टू वाई। समझ आया? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा, y के जगह में उसका वैल्यू बैठा हो। x प्लस 1 इक्वल टू 6/x, मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया? एक्स स्क्वायर। क्या कह रहे हो? हाँ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा जब तक सिंगल वेरिएबल में नहीं लाओगे। समझ आया? यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लिए, उसके बाद जो y का वैल्यू था वो हमने बैठा दिए, x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6 आया। 6 को इस तरफ लिए, झमेला खत्म। अभी नंबर पूछा। हाँ, अभी नंबर पूछा, मतलब मुझको एक्स और वाई दोनों का वैल्यू चाहिए। तो इधर से मुझको एक्स निकलेगा, राइट? तो एक्स का वैल्यू इधर से क्या होगा? 2 होगा। हाँ करो, उसके करने के बाद तुम्हारा निकलेगा 2, निकलेगा एक्स का वैल्यू। करो करो, चेक करो, क्रॉस चेक करो। 2 निकलेगा। जब ये वाला 2 निकल गया तो वाई वाला मेरा 3 निकल जाएगा। देयरफॉर ये मेरा 23 नंबर हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पे सेम ही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ।
आया तुम्हारा? अभी पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा देखो। द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब जीएसटी को लेके एट व्हिच द होलसेलर बॉट द वॉच वास। अच्छा, होलसेलर ने कितने में खरीदा? तो पहले वाले में आएगा होलसेलर को तो इतना देना ही था और एस जीएसटी इतना देना था। तो ये वाला ऑप्शन बी। समझ आया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट व्हिच द रिटेलर बॉट द वॉच। रिटेलर मतलब इन्होंने कितना पैसा दिया, इनको तो इतना देना ही था। हाँ, ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, अभी उसके बाद वाला यहाँ पे पूछा द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट वास। होलसेलर ने गवर्नमेंट को कितना दिया? हाँ, ये वाला आउटपुट टैक्स और ये वाला इनपुट टैक्स। हाँ हाँ हाँ, वही होता है। हाँ हाँ। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगा? अच्छे से सुनना। जब ये देखो, जब ये इसको सेल कर रहा था तब होलसेलर ने 220 रुपीज मैन्युफैक्चरर को दिया, राइट? और ये आईजीएसटी चला गया, इसका मतलब कलेक्टेड कितना कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, राइट? तो ये 220 वाला मैन्युफैक्चर ने किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले कितना पाया? 220 पाया। समझ आया? अभी इसका खत्म। अभी होलसेलर जब रिटेलर को सेल करेगा तब क्या करेगा? ये 330 कलेक्ट कर रहा है, राइट? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कहेगा? मैं पहले ही तुमको 220 दे चुका हूँ, इसका मतलब अभी मैं तुमको सिर्फ 110 दूंगा। समझ आया?